एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके कारण ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप 4-5 तरीके से हल कर सकते हैं, जिसमें हम आपको दो सबसे महत्वपूर्ण तरीके बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रतिशत में कमी होती है कीमत में, वह कितने की होती है, 20% की। और इस 20% की कमी के कारण उसे क्या होता है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान अधिक मिलता है। तो क्या आप कह सकते हैं कि 20% का परिवर्तन किलोग्राम में 2 केजी का परिवर्तन ला रहा है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा सकता है कि 20% बराबर कितना किलोग्राम के, 2 किलोग्राम के। तो यहाँ से देखिए 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 बच्चे 100, तो यहाँ जब 5 से गुणा करेंगे तो 2 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 बच्चे कितना आ जाएगा, 10 केजी आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए जो नया वजन आएगा वह कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम आएगा। लेकिन देखिए वह 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद रहा है वर्तमान में। ये देखिए जो 100 आता है, किस में आता है, वर्तमान में आता है। अब देखिए वर्तमान से आपको पहले जाना है, तो 2 किलोग्राम अधिक होने के बाद 10 किलोग्राम हुआ है, तो पहले उसका वजन कितना रहा होगा। तो देखिए पहले जो वजन रहा होगा वह कितना रहा होगा, जो 360 रुपया में खरीदा करता था। तो आप क्या करेंगे, 10 में से 2 घटा लेंगे। चूंकि 2 अधिक खरीदा है तो पहले 2 कम खरीदा होगा, तो अब 10 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्रति किलोग्राम मूल्य निकालना है, तो प्रति किलोग्राम मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो आप 360 में 8 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब घटा लेंगे तो 8 चौ 32, 8 बच्चे कितना, 40, यानी 45 रुपया प्रति किलोग्राम क्या था, उसका आरंभिक मूल्य था। तो ये था प्रश्न को लगाने का पहला तरीका, और यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अब चलिए समझते हैं ऐसे प्रश्नों को लगाने का M2 तरीका। यहाँ पर देखिए M2 तरीके में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में देखिए आप मूल्य निकाल लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए मान लेते हैं पहले मूल्य कितना था, 100 था, लेकिन मूल्य में या कीमत में 20% की कमी हुई है, तो बाद में मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मूल्य और खपत में जो संबंध होता है वह व्युत्क्रम का होता है। तो यहाँ से देखिए जब मूल्य 100 व 80 के अनुपात में है, तो यहाँ पर जो खपत हो जाएगी वह अनुपात में कितना हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब 80 पहले आएगा और 100 कहाँ चला जाएगा, बाद में। अब यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कटा लेंगे, और यहाँ 2 से कटा लेंगे तो 2 चौक 8 और 2 बच्चे कितना होता है, 10 होता है। यानी पहले देखिए खपत कितना थी, 4 थी, और बाद में कितना हो गई है, 5 हो गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि खपत में वृद्धि कितने की हो रही है। तो यहाँ देख रहे होंगे खपत में वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि वास्तव में कितने की वृद्धि दी गई है, 2 किलोग्राम की। तो कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा। अब पूछा गया है कि उसका जो प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, तो आप प्रारंभिक वजन निकाल लीजिए। तो प्रारंभिक वजन अनुपात में 4 है और बाद में कितना है, 5 है। तो 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8 केजी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको मूल्य निकालना है, तो आप यहाँ इसके पहले बता दिया गया है कि 360 में अब क्या करना, 8 से भाग दे देंगे, तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा, 45 रुपया प्रति